तो आइए मैं आज आप सबको अपने माध्यम से आप सब तक संत रविदास जी की कहानी को बताने का प्रयास करता हूं। अभी हाल ही में ही संत रविदास जयंती मनाई गई है, तो मैं उस टाइम पर तो मैं यहाँ था नहीं, मैं मुंबई में था। तो आइए मैं आज आप सबको संत रविदास की कहानी को बताता हूँ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका आशय क्या है। तो संत रविदास जी जात के चमार थे और वे जूता चप्पल सिलने का काम करते थे सड़कों पर। तो कहानी एक ऐसी है कि एक पंडित जी थे, वो रास्ते से जा रहे थे सड़क पर जो है, तो जाते समय वो गंगा नहाने जा रहे थे। तो संत रविदास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप चलेंगे, मैं गंगा नहाने जा रहा हूं। तो संत रविदास जी ने कहा भाई गरीब आदमी है ये है, तो उन्होंने कहा मैं जा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा आप एक काम करिएगा। तो पंडित जी ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा ये 1 रुपया ले लीजिए और गंगा माँ को चढ़ा दीजिएगा। तो उन्होंने जो है पंडित जी ने कहा, भाई जात के पंडित जी थे, तो पहले यह प्रचलन था, बहरहाल अब ऐसा प्रचलन है नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलता है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए जो है। तो 1 रुपया उन्होंने फेंकने के लिए कहा। तो संत रविदास जी ने सिक्के को फेंका, उन्होंने उस पर गंगा जल छिड़का और गंगा जल छिड़कने से वो जो सिक्का था जिसमें अशुद्ध हो गया था, वो सिक्का गंगा जल छिड़कने से वो पवित्र हो गया। अगर सिक्का जो है वो गंगा जल छिड़कने से पवित्र हो सकता है, तो पंडित जी को चाहिए था कि वही गंगा जल थोड़ा सा भाई संत रविदास जी के ऊपर भी फेंक देते, वो भी पवित्र हो जाते। लेकिन छोड़िए, ऐसी बातों को नहीं करते, लेकिन यह है कि आप सबको बताने का प्रयास करता हूं। तो भाई सिक्के को ले लिया और संत रविदास जी के कहने के मुताबिक वे पंडित जी मतलब गए अपना नहाने, गंगा में स्नान किए। लौटते समय उनको ध्यान आया कि संत रविदास ने सिक्का दिया है 1 रुपए का। तो उन्होंने भाई सिक्के को जैसा रविदास जी ने कहा था उसको जो है सिक्के को गंगा माँ में छोड़ा। लेकिन जब पंडित जी को उन्होंने सिक्का दिया था तो संत रविदास ने कहा था कि सिक्के को चढ़ाना और उसके बाद माँ गंगा माँ से जो है सोने के कंगन मांग लेना। तो भाई उस समय तो उनको अचंभित हुआ थे कि गंगा माँ से कंगन। तो उसके बाद जो है पंडित जी जो है वहां पे भाई सिक्के को चढ़ाया उन्होंने गंगा माँ में, और गंगा माँ में से कहा कि संत रविदास ने 1 रुपया दिया था आपको चढ़ाने के लिए और उसके बाद सोने के कंगन आपसे मांगा था। इतना कहते ही पंडित जी के सामने गंगा माँ निकल आई और गंगा माँ के निकलने के बाद उन्होंने सोने के कंगन दे दिए, 1 जोड़ी सोने के कंगन पंडित जी को दे दिए और गंगा माँ चली गई। अब उसके बाद पंडित जी सोच में पड़ गए, अरे मैं इतने दिन से गंगा में नहाने आ रहा हूँ, मेरे बुलाने पे तो गंगा माँ नहीं निकली। यह प्रश्न गंगा माँ से किया तो गंगा माँ ने कहा चलो बाद में बताऊंगी। अब पंडित जी भाई वहां पे नमस्ते किए, प्रणाम किए और वहां से चले आए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि मैं उसको बताऊंगा नहीं तो उसको कैसे पता गंगा माँ ने मुझे जो है कंगन दिया है। तो उन्होंने जो है वहां काशी में जो है राजा जो थे उनके पास गया, पंडित जो था वो राजा के पास गया और सोने को कंगन को दिखाया और जो है उस कंगन को जो है जैसे राजा ने देखा उसको लिया। उसके बाद राजा ने पंडित को बहुत से जमीन जायदाद धन दौलत दिया जो है, पंडित जी का जीवन खुशी से बीतने लगा जो है। कुछ समय के बाद जो है जो राजा यानी कि राजा की औरत पत्नी जो रानी थी वो गंगा में नहाने गई थी और शायद संजोग उनका जो है कंगन उसी गंगा में खो गया, गुम गया। और रानी आई जो है राजा से कहे कि कंगन तो मुझको वही वाले चाहिए जो है। तो राजा भाई कहीं सुनार के यहाँ बुलवाए जो है, लेकिन ऐसा सोने का कंगन कहीं मिला नहीं। तो उन्होंने उन्हीं पंडित को बुलाने को कहा दरबारियों से, सैनिकों से। तो सैनिक लोग जो है पंडित को पकड़ करके लेकर आए और राजा ने पंडित से कहा कि जो सोने के कंगन थे वो सोने के कंगन रानी के एक गायब हो गए हैं और यही कंगन जो है रानी को चाहिए, और नहीं अगर ला के देते हो तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अब पंडित जी की जान फंसी भाई। अब पंडित जी जो है पहले तो घूमे जो है जगह जगह दुकानों पे, लेकिन ऐसा सोने का कंगन और कहीं मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद जो है पंडित जी भागते भागते संत रविदास जी के पास गए और संत रविदास जी के पास पहुंचने के बाद वहां पे सारी बातें पंडित जी ने संत रविदास को बताई जो है, कहा कि अब तुम ही मेरे प्राण हर सकते हो। तो संत रविदास जी ने कहा ऐसी क्या बड़ी बात है, राजा को बुलाइए, मैं यहीं पर जो है गंगा माँ को बुला लेता हूँ और कंगन दे देता हूँ। अब फिर उसके बाद जो है पंडित जी तो अचंभित हुए। अब पंडित जी ने भाई सोचा कि हो सकता है राजा को बुलाए, वहां पे लगी भीड़ जो है। अब वहां पे जो है संत रविदास जी ने एक कठौता होता है जिसमें जो जूता चप्पल सिलते हैं वहां पे पानी रखने के लिए होता है, उसको कठौता बोलते हैं। अब उसके बाद संत रविदास जी ने आह्वान किया माँ गंगा माँ का और उसी कठौते से जो है गंगा माँ निकली और उनको कंगन दिया जो है और वो चली गई।
तो यही कहानी को संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए किसी का अपमान न करें। कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती है, जात पर मत जाइए। जात जो है कर्मों के आधार पे नहीं, उनके कामों के आधार पर बांट दिया गया। बाकी मेरे हिसाब से तो जाति नहीं होती। बाकी मैं इसका कोई ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। लेकिन मैं बच्चों से, अपने बच्चों, कोचिंग के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जातिवाद के चक्कर में आप सबको नहीं पढ़ना है। जातिवाद के चक्कर में नेता लोग पढ़ते हैं। आप स्टूडेंट हैं और आपको नेता बिल्कुल भी नहीं बनना है। बाकी आप सब अच्छे हैं। तो ये मन चंगा तो कठौती में गंगा रहा।